अब हम लोग वाइल लूप के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि फॉर लूप में हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें तीन चीज़ दे रहे थे। पहले इनिशियलाइज कर रहे थे, फिर उसका कंडीशन चेक कर रहे थे कि ट्रू है कि फॉल्स, उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहे थे। तो वाइल में क्या है कि सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है, और एक्सप्रेशन यानी बता देंगे अभी क्या, और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो फॉर लूप हम लोग क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को मालूम था कि इंक्रीमेंट एक कर रहे थे, एक के बाद दो, तीन ऐसे कर रहे थे, या फिर दो के चार, छः ऐसे कर रहे थे। लेकिन वाइल कब यूज़ करते हैं, जब हम लोगों को मालूम नहीं होता है कि लूप कब ख़त्म होगा, या तो कभी एक से बढ़ेगा या फिर कभी तीन से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं रहेगा हम लोगों के कि वो कितना वैल्यू हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो मालूम भी चल जाएगा। तो देखो वाइल में क्या करना है, फॉर में क्या था, इनिशियलाइज कर रहे थे, वाइल में यहाँ पे इनिशियलाइज करना, मतलब कि कहीं पे भी, लेकिन वाइल के पहले ही इनिशियलाइज करेंगे जिस वेरिएबल पे चलाना है वाइल लूप, ठीक है। उसके बाद उसका जो कंडीशन था टर्मिनेशन का कि कब रुकेगा, तो बस इसी को उठा के यहाँ पे डालना है कि हाँ भाई वाइल तब तक चलाओ जब तक ये कंडीशन ट्रू है। और ये आई प्लस प्लस यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे वाइल के अंदर करेंगे। अगर आई प्लस प्लस छोड़ दिया तो लूप इन्फिनिट लूप चलता रहेगा। तो याद रखना, फॉर लूप की तरह ही इनिशियलाइज पहले करना पड़ेगा, पहले से हुआ रहेगा, और ये टर्मिनेशन यहाँ पे डालेंगे और उसके अंदर जो भी लाइन एग्जीक्यूट करना है वो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें एक इंटीजर दिया हुआ है जिसका नाम है वेरिएबल का नम, वो इंटीजर टाइप का है, और हम लोग को सारा डिजिट उसका प्रिंट करना है, यानी कि फर्स्ट डिजिट से लेके जितना भी डिजिट है लास्ट तक। तो देखो इसमें फॉर लूप तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है कि कैसे कैसे बढ़ना है, क्योंकि ना हम लोग अभी नंबर पे काम करेंगे। नंबर का पहला डिजिट निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नंबर को छोटा कर देंगे, एक डिजिट घटा देंगे, उसके बाद फिर उसका पहला डिजिट निकालेंगे, प्रिंट करेंगे, फिर उसको घटाते रहेंगे। तो इसीलिए वाइल यूज़ करेंगे। देखो तो ये नंबर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वाइल लेंगे कि जब तक नंबर 0 से बड़ा है, जब तक 0 से बड़ा यानी 100 है या फिर 99 है, तब तक हम लोग उसका डिजिट निकालेंगे और प्रिंट करते रहेंगे। इसीलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप भी वॉइड है, क्योंकि प्रिंट हम लोग को यहीं पे करना है। चलो तो जब तक वाइल लिया, वाइल जब तक नंबर, देखो पहले से ही ये इनिशियलाइज किया हुआ था, भेजा हुआ डिफाइन करके, तो हम लोग वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लिखने के, जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक हम लोग उस पर कुछ काम करेंगे। चलो इसमें क्या करेंगे कि नंबर है, जैसे कि मान लो कि 987 है ना, तो इसका पहला डिजिट निकालना है। तो मालूम होगा मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालते हैं, तो वो पहला डिजिट निकल जाता है। चलो तो एक वेरिएबल ले लो जिसमें हम लोग उसको स्टोर करें, तो मान लेते हैं उसका नाम दे दिया इंट डिजिट, ठीक है। उसमें क्या किया कि नंबर का एक डिजिट निकाला, यानी कि नंबर मॉड्यूलो 10। इससे क्या हुआ कि फिलहाल डिजिट में देखो क्या हुआ होगा, 987 10 से किया तो इसका जो रिमाइंडर आया 7, इसको हम लोग स्टोर कर लिया डिजिट में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे डिजिट, और फिर एक स्पेस भी दे दिया। ये प्रिंट है, इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लेना, हो गया। अब देखो अगर नंबर का ये निकाला, एक्सट्रैक्ट किया उसका पहला डिजिट, और नंबर को वैसे ही छोड़ दिया, यानी 987 है और 987 ही छोड़ दिया उसको, तो क्या होगा कि ये लूप में इन्फिनाइट बार चलता रहेगा, क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा, 987 हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। अब इसको एक छोटा करना है, तो एक डिजिट निकालने के लिए लास्ट का पहला डिजिट मॉड्यूलो करते हैं, और इस नंबर को एक डिजिट कम कर देना है, यानी कि 7 हटा देना है। तो उसके लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि 97 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड किया तो ये जो डेसिमल पार्ट है ये हट जाएगा, है ना। तो नंबर को क्या किया कि नंबर को इक्वल टू किया, नंबर जो भी है नंबर डिवाइडेड बाई 7, है ना, सॉरी 10। देखो अब हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसे कैसे हुआ होगा। चलो तो 987 है, ये फिलहाल कंडीशन ट्रू है कि हाँ भाई वो 0 से बड़ा है, तो कुछ काम करेंगे। डिजिट निकाला इसका, तो देखो कैसे निकला होगा ये तो मालूम ही होगा, तो खैर ज़रूरत नहीं है। तो डिजिट निकला, प्रिंट किया यहाँ पे डिजिट 7, ठीक है।
चलो अब क्या कि नंबर को 10 से डिवाइड किया तो नंबर कितना हो गया होगा, अब नंबर हो गया मेरा 98, है ना। 98 भी बड़ा है फिलहाल 0 से, हाँ। इसका डिजिट निकाला, स्टोर किया, इसमें प्रिंट हुआ 8। अब देखो इसको फिर 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया तो ये हो गया 9, ठीक है। 9 बड़ा है 0 से, हाँ। तो जब इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो 9 आएगा, तो 9 आया तो 9 को प्रिंट किया, और जब सिंगल डिजिट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो ये अब 0 हो गया। तो क्या 0 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन हो गया फॉल्स, तो ये लूप मेरा यहीं पे वाइल लूप ख़त्म हो गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक इंटीजर नम दिया हुआ है और हम लोगों के उसके सारे डिजिट का सम निकालना है। ये सेम प्रिंट की तरह बनेगा जैसे प्रिंट किया था अभी, लेकिन बस एक चीज़ इसमें क्या है कि एक और वेरिएबल चाहिए जो सारे डिजिट को प्रिंट ना करे, बस उसको स्टोर करता रहे, अपने में जोड़ता रहे, ठीक है। तो चलो एक वेरिएबल ले लिया, इंट सम, जो कि स्टार्टिंग में क्या होगा, वैल्यू उसका 0 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 में ऐड करेंगे तो वो नंबर ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। मान लो 1 लेते हैं और 2 को ऐड किया तो 3 हो जाता है, तो इसीलिए 0 लिया है। चलो इसमें भी वाइल यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो नंबर अचानक से, देखो पहले नंबर क्या था 987, अचानक से वो 98 हो गया, फिर कुछ काम किया फिर भी वो 9 हो गया। लूप को तो ऐसा कोई वैल्यू चाहिए ना, या तो प्लस प्लस हो, 98 से 97 हो, फिर 96 हो, या फिर जो भी हो 2-3 घटा के जैसे भी हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वाइल यूज़ करेंगे। चलो वाइल जब तक ये नंबर बड़ा है 0 से, देखो 0 की इक्वल मत कर देना ऐसे, इससे क्या होगा ना कि अगर 0 की इक्वल कर दिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा ना कि चलो भाई 0 है नंबर हो गया, हाँ भाई 0 तो 0 से बड़ा नहीं लेकिन इक्वल है। अब 0 को जब 10 से डिवाइड करो तो फिर भी 0 हो जाएगा, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए देखना कि बड़ा ही रहे तभी तक कुछ करना है, 0 रहेगा तब हम लोग को लूप को ब्रेक कर देना है, या फिर निगेटिव किसी भी सूरत में हो भी गया अगर तब भी लूप ख़त्म हो जाए, तो जब तक बड़ा है, ठीक है। अब देखो इसमें पहले डिजिट निकाल लिया, पहला डिजिट निकालिए, कैसे निकालेंगे वो, मॉड्यूलो करके 10 से, नंबर मॉड्यूलो 10, ठीक है। अब इस डिजिट को फिलहाल मान लेते हैं कि 987 था, तो फिलहाल तो 7 निकला, इसको सम में ऐड कर देंगे, तो सम हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, देखो सम प्लस डिजिट, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि सम ही में उस डिजिट को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सम प्लस डिजिट है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सम प्लस इक्वल टू डिजिट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि सम इक्वल्स टू, इसका मतलब ये निकला कि सम इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट, है ना। इसी में जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस इक्वल टू कर दिया, ये शॉर्ट हो गया, आदत डाल भी लो, इसका हो गया। अब चलो सम में जोड़ लिया, अब उस डिजिट का कोई काम तो है नहीं, अब नंबर को छोटा करना, 987 था, अब 98 होना चाहिए। तो चलो नंबर को भी वैसे लिख देते हैं कि नंबर डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10, है ना, यानी कि नंबर को डिवाइड करो 10 से और वापस उसमें वैल्यू असाइन कर दो। इसका मतलब क्या निकला कि नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, है ना। अब इसको ड्राई रन कर लेते हैं, और हाँ अब यहाँ पे रिटर्न कराना है, रिटर्न कर दो सम को, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, रिटर्न सम। चलो इसको ड्राई रन कर लेते हैं, 987, और फिलहाल मेरा सम कितना है, 0, है ना, मेरा सम है यहाँ पे 0, ठीक है। देखो 7 को एक्सट्रैक्ट किया, स्टार्टिंग में यहाँ पे 0, यहाँ पे था 0 था, रहने दो, 7 है तो 0 में 7 ऐड किया, सम इतना हो गया, नंबर कितना हो गया होगा, अब नंबर हो गया 98, क्योंकि 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 8 निकाला, 7 और 8 15 हुआ ना, अब इसको फिर से कम कर दिया तो ये हो गया 9 हो गया, तो 9 भी ऐड किया, अब ये हो गया 0। तो जैसे ही 0 हुआ तो 0 0 से बड़ा तो नहीं है, इक्वल है, तो कंडीशन हो गया फॉल्स, लूप ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हम लोग सम को रिटर्न करा दिया, तो आंसर जो भी होगा रिटर्न करा दिया।
अब ये क्वेश्चन है जिसमें ना वो नंबर दिया हुआ और हम लोग को उसके डिजिट का काउंट निकालना है। तो जिस तरीके से सम निकाला था उसी तरीके से सोचो काउंट कैसे निकाल सकते हो, और 10 मिनट या 5 मिनट सोचो, उसके बाद आंसर को देखते हैं। अब आंसर देख लेते हैं इसका। देखो पहले मान लेते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट नाम का, कि वो स्टार्ट में क्या है, 0 है। तो चलो जब तक नंबर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर मान लो 987 है या फिर 997 जो भी हो, फिलहाल बड़ा है, काउंट हो गया मेरा 1। हाँ, अब इसको डिवाइड कर दो, एक डिजिट घटा दो, ये हो गया 99, काउंट हो गया प्लस प्लस 2। चलो फिर घटाओ, एक हो गया, 9 तो बड़ा है 0 से, काउंट हो गया 3। अब जैसे ही ये 0 हुआ लूप ख़त्म हो गया। अगर तुम लोग डिजिट लिए थे तो खैर डिजिट लेने की ज़रूरत थी नहीं अलग से, सिर्फ उसको डिवाइड करते रहना था और रिटर्न काउंट। अब एक क्वेश्चन है जिसमें एक इंटीजर दिया हुआ है और हम लोगों को रिटर्न यस करना है अगर वो नंबर पैलिंड्रोम है, वरना नो करना है रिटर्न, यानी कि स्ट्रिंग रिटर्न करना है। देखो पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे कि ये नंबर है 1 2 2 1। देखो अगर इसको रिवर्स कर दें, यानी कि इस लास्ट डिजिट को पहले ले जाएं 1, इसको सेकेंड लास्ट है तो उसको सेकेंड में ले जाएं, और फिर इसी तरीके से रिवर्स करें। जब इसको कम्प्लीटली रिवर्स करेंगे तो ये देखो दोनों सेम होना चाहिए, है ना। 1 2 3 है, इसको रिवर्स करें अगर तो 3 पहले आएगा, 2 और 1, तो 1 2 3 3 2 के इक्वल नहीं है, यानी कि ऐसे मैच करना चाहिए, है ना। तो 10 मिनट सोचो खुद से। देखो अभी तक हम लोग जैसे डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे ना, बस थोड़ा सा और कुछ इसमें दिमाग लगाओ कि एक अलग से किसी वेरिएबल में स्टोर करो और हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कि वो दोनों सेम है कि नहीं। 10 मिनट खुद से ट्राई करो, वरना फिर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो वो जो नंबर है, हम लोग ऐसा करते हैं ना कि हम लोग वो डिजिट निकालने तो आ गया है, वो भी लास्ट से, और हम लोग को नंबर छोटा करने भी आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, मान लेते हैं उसका नाम रिजल्ट रख लेते हैं या फिर न्यू नंबर रख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस नंबर का जो भी नंबर यूज़र से लिया है हम लोगों ने, उसको एक एक डिजिट निकालें और अपने नए नंबर में उसको ऐड करते रहें। लेकिन कैसे, देखो नंबर अपना स्टार्टिंग में 0 रहेगा और 0 को मल्टीप्लाई किया 10 से, 0 हुआ, उसमें पहला डिजिट ऐड किया। मान लेते हैं कि ये देखो 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 निकाला अपने नए नंबर में। मान लेते हैं अपना नाम उसका रिजल्ट था, तो अगर वो 0 था स्टार्ट में तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहा, उसमें 3 को ऐड किया, चलो 3 हो गया। अब चलो इसको हटा देंगे, आता भी हम लोग को हटाने के लिए एक डिजिट लास्ट का। अब यहाँ पे आए, 2 को निकाला। देखो रिजल्ट को पहले देखो, किसी को नंबर है उसको 32 बनाने के लिए कैसे होगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30 बनेगा, उसमें ये डिजिट ऐड किया, है ना। तो ये ऐसे बना होगा 30 + 2, है ना, 32 हो गया। अब इसको हटा दिया, अब उसी तरीके से 1 ले लिया। अब ये क्या करेंगे, अब दोनों नंबर को चेक करेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं, और सेम है तो यस, नहीं तो नो। तो देखो अगर हम लोग n को, तो जब क्या यूज़ करेंगे, वाइल यूज़ करेंगे, क्योंकि अचानक से n 123 था, फिर 120 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हुआ, तो फॉर लूप तो चलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि n को हम लोग बारी बारी घटा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि n 0 हो जाएगा। लेकिन जब 0 ही हो गया तो तुम 1 2 3 है उसको तुम 0 बना दिया, लेकिन नया रिजल्ट में 3 2 1 है, तो उसको कंपेयर किससे करोगे। तो इसीलिए हम लोग n को वैसा ही रहने देंगे, उसी के सेम वैल्यू में एक और वेरिएबल ले लेंगे टेम्प नाम का, ताकि इसके वैल्यू को कोई चेंजिंग ना हो, है ना। आओ देखते हैं कैसे। तो देखो पहले एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। स्टार्टिंग में उसका वैल्यू एग्जैक्टली सेम n की तरह रखें, इसी पे काम करेंगे, n को नहीं खराब करना है, वरना वो 0 हो जाएगा, फिर कंपेयर किससे करेंगे। ये n हो गया, ठीक है। अब एक वेरिएबल ले लो, स्टार्टिंग में देखो किसी भी नंबर, कोई भी पहले से नंबर 0 होगा तभी ना उसको पहला डिजिट डालेंगे, उसके बाद उसको दूसरा डिजिट डालना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर ये, तो स्टार्टिंग उसका वैल्यू रहेगा, मान लेते उसका नाम रख देते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट स्टार्टिंग में मेरा 0 रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हम लोग वाइल लूप चलाएंगे तब तक जब तक n 0 से बड़ा है,
यानी उसके अंदर कोई भी एक डिजिट मौजूद है। 0 पहला डिजिट मान लेते हो, उससे तो मतलब है भी नहीं और वैसे वो देगा भी नहीं। तो चलो, वाइल जब तक एन को छेड़ेंगे नहीं, या तो टेम्प को चेंज कर दो या तो एन को, और कंपेयर टेम्प से कर लेना, टेम्प से। तो फिलहाल टेम्प ही वो करते हैं। जब तक टेम्प बड़ा है 0 से तब तक ही ये लूप चलेगा, वाइल लूप। ठीक है। अब देखो, लास्ट डिजिट निकालने के लिए मालूम ही है कि 10 से उसको मॉड्यूलो किया, रिमाइंडर आ जाएगा, उसको हम स्टोर कर लेंगे। तो उसका नाम रख लेते हैं, मान लो उसका नाम रख दिया लास्ट डिजिट, है ना। इसमें डाल दिया टेम्प का जो रिमाइंडर आएगा, अगर 10 से उसको डिवाइड करेंगे तो। चलो, स्टोर हो गया होगा। अब देखो, लास्ट डिजिट तो निकल गया, रिजल्ट फिलहाल 0 था, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहा। उसमें लास्ट डिजिट को ऐड किया तो वो ना अब जाके फर्स्ट बन जाएगा जब हम लोग सारा नंबर ऐड कर लेंगे। चलो, तो रिजल्ट है, रिजल्ट इक्वल्स टू, पहले रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया 10 से, उसके बाद उसमें लास्ट डिजिट को ऐड कर दिया, लास्ट डिजिट ऐड हो गया। अब देखो, टेम्प का मॉड्यूलो निकाला, कहीं स्टोर कर लिया, लेकिन टेम्प अभी तक चेंज नहीं हुआ। देखो, मान लो कि 123 था, इसका 3 निकाला, कहीं स्टोर कर दिया, लेकिन ये असल में टेम्प वही का वही है, 123 है। तो अगर इसको वैसे ही छोड़ देंगे तो टेम्प हमेशा 123 रहेगा और हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, लूप अनलिमिटेड इनफाइनाइट टाइम चलेगा, है ना। तो अब टेम्प को चेंज करना है, टेम्प को अब घटाना है, एक डिजिट कम करना है, ऐसे, है ना। 3 हटाना, कैसे हटाएंगे, टेम्प इक्वल्स टू, टेम्प को डिवाइड कर दो, जो भी उसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो 10 से, तो एक डिजिट कम हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब इसको, अब हम लोग को क्या चेक करना है, यहाँ पे ये लूप के बाहर है, अगर रिजल्ट इक्वल है n के, क्योंकि टेम्प अब 0 हो चुका, तो 0 से तो चेक कर ही नहीं सकते, कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर रिजल्ट मेरा अगर डबल इक्वल टू n है, यानी n के से इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग है ना, तो यस रिटर्न करेंगे डबल कोटेशन में, है ना। एल्स रिटर्न नो। चलो, अब इसको हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं। मान लो कि मेरा n था 123, है ना। तो यानी कि टेम्प भी वही हुआ, टेम्प में n का ही वैल्यू स्टोर किया है, तो टेम्प स्टार्ट में है 123 और रिजल्ट मेरा स्टार्ट में 0 है। तो क्या 123 बड़ा है? हाँ, बड़ा है। तो लास्ट डिजिट निकाला, लास्ट डिजिट मेरा फिलहाल निकला, लास्ट डिजिट फिलहाल यहाँ पे मेरा निकला 3। रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया 10 से, 0 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 0 ही रहा, 0 में ऐड कर दिया 3, तो रिजल्ट मेरा अब हो गया 0 + 3, यानी कि 3, है ना। अब देखो, टेम्प को डिवाइड किया, 123 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो बचेगा 12। अब देखो 12 है, फिलहाल रिजल्ट मेरा 3 ही था और लास्ट डिजिट अभी निकालेंगे। अब 112 तो बड़ा है 0 से, तो लास्ट डिजिट निकाला, लास्ट डिजिट फिलहाल मेरा निकला 2, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो हो गया 30 में ऐड किया लास्ट डिजिट यानी कि 32, तो ये हो गया मेरा 30 + 2 यानी कि 32। अब टेम्प को फिर से एक डिजिट घटाया यानी कि 10 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 1 हो गया। फिलहाल ये 32 है, लास्ट डिजिट निकाला आया 1। अब देखो 32 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो हो गया 320, उसमें ऐड किया लास्ट डिजिट यानी कि 1, 320 + 1 यानी कि ये हो गया 321। अब टेम्प को 10 से डिवाइड किया 1 को, तो ये हो गया 0। जैसे ही ये 0 हुआ, लूप ख़त्म हो गया 321। अब देखो हम लोग चेक करेंगे क्या 123 321 की इक्वल है, नहीं है, तो हम लोग रिटर्न नो किया। उसी तरीके से 121 रहता तो हाँ भाई 121 सेम है 121 के,
तो हम लोग रिटर्न यस करते हैं। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है जिसमें एक इंटीजर n दिया हुआ है और हम लोग को ये चेक करना है कि वो फुल प्राइम है या नहीं है। फुल प्राइम किसको कहते हैं कि अगर वो नंबर खुद तो प्राइम है ही और उसका सारा डिजिट वो भी प्राइम होना चाहिए, है ना। जैसे 37 के लिए देखो, 37 तो खुद प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है ना। और हम लोग को 1 रिटर्न करना अगर वो फुल प्राइम है तब। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अभी ये इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इंटीजर के लिए चेक करने के लिए कि वो प्राइम है कि नहीं है, वो तो जानते ही हैं। उसी तरीके से सिंगल डिजिट के लिए वही सेम काम करेंगे और जो भी आंसर होगा उसको रिटर्न करेंगे। तो फिलहाल वो भी फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आसानी के लिए जिसने वीडियो नहीं देखा है वो भी यहाँ से समझ जाए। देखो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि फिलहाल तो GFG पे ये फंक्शन तुमको दिया रहेगा, उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है और उसका ये मॉडिफायर स्टैटिक है। तो तुम लोग क्या करना कि एक फंक्शन बनाना, याद होगा वो प्राइम वाला, तो क्या करना कि एक अपने से फंक्शन बनाना इस फंक्शन के बॉडी के नीचे या फिर ऊपर, ठीक है। उसका भी देखो स्टैटिक ही देना मॉडिफायर, और इंटीजर ले लो या फिर बूलियन ले लो क्योंकि ट्रू या फॉल्स ही होगा। तो फिलहाल आसानी के लिए इंटीजर लिया है। और देखो हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे पहले कि क्या नंबर 1 है तो रिटर्न कर रहे थे 0, है ना। लेकिन यहाँ पे ये भी चेक करेंगे क्या नंबर जो भी डिजिट है मेरा वो 0 भी तो नहीं है, या फिर 1 हो या फिर उससे छोटा हो, है ना। क्यों, देखो 100 है, मान लो 101 है तो 1 तो हो गया, चेक कर लिया कि हाँ भाई फॉल्स कर दो। 0 के लिए भी चेक करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए ये किया, ठीक है कि 0 अगर 0 भी है तब भी रिटर्न 0 करेंगे। उसके बाद i को 2 से चलाएंगे, उस नंबर की स्क्वायर रूट तक चलाएंगे। अगर ये नहीं समझ में कि स्क्वायर रूट तक ही क्यों चेक कर रहे हैं तो वो वीडियो देख लेना, वो उस पर कम्प्लीटली वो उस पर बना दिया है उस कॉन्सेप्ट पे। और i को प्लस प्लस किया और हर बार चेक किया कि अगर वो नंबर अगर उसको i से डिवाइड किया और 0 आ गया तो हम लोग रिटर्न 0 कर रहे थे या फिर रिटर्न 1। जो ये वीडियो देख चुके उसको मालूम होगा। चलो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन में आते हैं जो अपना मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन नहीं, जो कॉलर फंक्शन है जो हम लोग को दिया गया है इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें देखो, इसमें एक इंटीजर n दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या वो नंबर खुद ही प्राइम है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिखा इफ, अब देखो इस फंक्शन को पास करना है, इसलिए देखो यहाँ पे नम दिया जानबूझ के ताकि मालूम चलता रहे कि यहाँ पे n रहे कुछ भी रहे, यहाँ पे उसका वैल्यू जो भी होगा स्टोर हो जाएगा और वेरिएबल का नाम यहाँ पे नम है तो ये नम पे ही काम करेगा, ठीक है। तो इस प्राइम लिखा, इस प्राइम। अब इसमें वैल्यू कौन सा पास करना है, नम क्या मांग रहा है, इंटीजर टाइप का है। ये मेरा भी इंटीजर है n को पास किया, n को पास किया। अब ये चेक करेगा, ये कुछ रिटर्न करेगा, या तो रिटर्न 0 करेगा, 1 करेगा या फिर 0 करेगा रिटर्न, है ना। तो ये चेक करेंगे कि अगर ये रिटर्न 0 करता है इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर प्राइम नहीं है, है ना। अगर ऐसा है तो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न 0 कर देंगे यानी कि फॉल्स। क्यों, क्योंकि जब ये खुद ही नहीं प्राइम है तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, रिटर्न 0। चलो अब मान लेते हैं कि ये 1 दिया होगा, 1 दिया होगा तब तो इस इफ़ कंडीशन में आएंगे नहीं, ये फेल हो जाएगा। तो अब इसके सारे के सारे डिजिट के बारे में चेक करेंगे कि सारा का सारा डिजिट प्राइम है कि नहीं है। तो ये देखो इंटीजर n है, हम लोग को मालूम है कि जब भी डिजिट निकालते हैं फिर नंबर को छोटा करते हैं तो n 0 हो जाता है। तो या तो टेम्प ले लो, उसमें वैल्यू n का स्टोर कर दो, या फिर ऐसा नहीं भी करना है तो n को भी चेंज कर दोगे तो कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि n से दोबारा कंपेयर नहीं करना है। एक बार n का सारा डिजिट निकल गया उसके बाद उसका कोई खास काम है नहीं। लेकिन बेहतर यही है कि एक टेम्प वेरिएबल ले लो, इसको मत चेंज करो। तो एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्प, जो कि स्टार्टिंग में n का वैल्यू रखे रहेगा, है ना। अब हम लोग चेक करेंगे जैसे डिजिट निकालते थे, बस वही सेम चीज़ कि जब तक टेम्प 0 से बड़ा है तब तक इस लूप को चलाओ। अब हम लोग क्या करते थे, बारी बारी हर डिजिट को निकालते थे। तो चलो इंट लिया, अब उस डिजिट का नाम क्या रखना चाहते हो, या तो डिजिट या फिर करंट डिजिट, ऐसा नाम जो तुमको भी और दूसरे को भी समझ में आए। तो फिलहाल मान लेते हैं डिजिट, या फिर लोग करंट डिजिट कर देते हैं, करंट डिजिट, है ना। उसको निकाला टेम्प का मॉड्यूलो 10। अब देखो ये डिजिट तो निकल गया, अब चेक करना कि क्या वो डिजिट प्राइम है कि नहीं। तो यही जैसे n पास किया था अब करंट डिजिट को पास करेंगे। चलो अगर हम इस प्राइम फंक्शन को कॉल किया
उसमें पैरामीटर में पास किया करंट डिजिट को, मेरे करंट डिजिट को पास किया। अगर ये 0 रिटर्न करता है ना, अगर 0 रिटर्न कर दिया यानी कि वो प्राइम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि पहला कोई भी डिजिट अगर प्राइम नहीं है तो ये जो फंक्शन है ये फुल प्राइम वो नंबर नहीं है, तो सिंपली रिटर्न कर दिया। यहाँ पे रिटर्न कर दो 0, है ना। देखो मान लेते पहला डिजिट जैसे 101 के लिए 101 तो प्राइम है, लेकिन पहला डिजिट 1 निकाला, क्या नंबर 1 छोटा है या इक्वल है? अगर हाँ है 1 इक्वल तो रिटर्न 0। तो अगर ये रिटर्न 0 कर दिया मेरा करंट डिजिट, तो जाहिर सी बात है आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे रिटर्न किया तो फंक्शन खत्म हो गया कंप्लीटली, वाइल सब खत्म हो गया, इसके नीचे कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा, है ना। चलो अगर करंट डिजिट 1 रहा है तो कोई मतलब नहीं, चलो भाई आगे चेक कर लेते हैं, क्या ढूंढना है, कोई एक भी फॉल्स मिल जाए, कोई एक भी प्राइम ना मिले तो वहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो फिलहाल तो मान लेते हैं कि 1 दिया, जैसे 37 के लिए 37 के लिए 7 1 रिटर्न करेगा, तो इफ़ कंडीशन फेल हो गया तो इसमें आएंगे नहीं। अब अगले डिजिट को चेक करते हैं, है ना। तो टेम्प को एक डिजिट घटाया, छोटा किया, तो टेम्प अब हो जाएगा, उसको डिवाइड कर दिया 10 से, ठीक है। 37 था, डिवाइड किया 10 से तो 3 बचा, अब 3 बड़ा है 0 से, इस कंडीशन में आएगा। अब करंट डिजिट 3 हो जाएगा मेरा, 3 के लिए भी चेक कर लेंगे, उसके बाद जो भी है रिटर्न कर देंगे। चलो यहाँ तक पहुँच गए, मान लेते हैं कि रिटर्न में कभी आए ही नहीं, इस इफ़ कंडीशन में कभी नहीं आए, रिटर्न कभी 0 नहीं किया, यानी कि ना ही यहाँ पे रिटर्न किया, नंबर खुद वो प्राइम था तो रिटर्न 0 होगा नहीं, क्योंकि 0 की इक्वल नहीं है, 1 रिटर्न कर रहे हैं। चलो अब आगे आए, यहाँ पे भी कहीं पे भी कोई भी ऐसा डिजिट नहीं मिला जो 0 रिटर्न किया, यानी कि जो प्राइम ना हो, तो इसका मतलब क्या निकला कि अल्टीमेटली वो नंबर फुल प्राइम है, यानी उसका सारा डिजिट भी प्राइम है। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में रिटर्न करेंगे 1, इंटीजर टाइप मांग रहा है ना, तो 1 या फिर 0 रिटर्न करेंगे, है ना। अब इसको हम लोग कोड कर लेते हैं। अब तुमको ये क्वेश्चन दिया हुआ जीएफजी का, इसमें ये कह रहा है कि एक इंटीजर है जो कि उसका सिर्फ 3 ही डिजिट है, यानी कि 100 से लेके 999 तक है ना। तो हम लोग को ये चेक करना है कि वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है कि जैसे कि मान लो 153 है, तो 153 है ना, तो 1 का क्यूब, देखो इसका टोटल काउंट कितना है, 3 है, तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, जब इसका क्यूब निकालेंगे और जोड़ेंगे तो फिर भी ये देखो अल्टीमेटली ये फिर से 153 बन जाएगा। तो ये होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और 4 डिजिट का होता तो उसका 1⁴, अगर यहाँ पे 1 भी होता तो फिर सब में पावर 4 करके उसको जोड़ते तो वही नंबर आ जाता, तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। तो ये तो हो गया जीएफजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये सिर्फ 3 डिजिट के लिए, है ना। तो 3 डिजिट के लिए तो तुम आराम से निकाल सकते हो। 3 डिजिट के लिए देखो इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो वही अपना पहले वाला तरीका कि हर डिजिट को निकाला और उसका क्यूब कर लिया, क्योंकि देखो डिजिट 3 ही रहने वाला है ना, उसको फिर सम किया और चेक कर लिया। जैसे इसमें एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया n और उसमें सेव कर दिया, क्योंकि n अगर उसको कम्प्लीटली डिवाइड करते करते 0 कर दिया तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों सेम है कि नहीं। टेम्प ले लिया, रिजल्ट स्टार्ट में क्या रहेगा, 0 रहेगा। और वही काम जो कर रहे थे, हर डिजिट को निकाला, डिजिट निकाला, देखो डिजिट में क्या किया, रिजल्ट को जोड़ा, फिलहाल तो 0 था तो 0 प्लस जो भी डिजिट निकला होगा उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, यानी क्यूब निकाला, और फिर टेम्परेचर जो टेम्प है उसको 10 से डिवाइड कर दिया, छोटा कर दिया, एक डिजिट घटा दिया। उसके बाद ये चेक कर लिया कि अगर रिजल्ट n के इक्वल है तो यस रिटर्न कराया या फिर नो किया। एक तो ये तरीका हो गया, और एक तरीका ये है कि पहले एक एक डिजिट निकाल लो बिना वाइल लूप के यूज़ किए हुए। जैसे एक a निकाला, पहला डिजिट मालूम है, 10 से मॉड्यूलो किया तो रिमाइंडर जो भी आया वो a में स्टोर कर लिया। b को कैसे किया, देखो n, यहाँ पे देखो n को जब मॉड्यूलो 10 से किया तो जो भी वैल्यू आया स्टोर हुआ, n वही का वही है, क्योंकि अगर n इक्वल्स टू करते हैं तब ऐसा कुछ होता है ना। तो n अभी भी वही सेम है, जैसे 123 था तो अभी भी 123 है, लेकिन उसका 3 इसमें स्टोर हो गया। b में क्या कि पहले n को डिवाइड किया, यानी कि 123 को डिवाइड किया 10 से, उसके बाद देखो ब्रैकेट है, उसके बाद उसका मॉड्यूलो निकाला, यानी 123 को जब डिवाइड किया 10 से तो 1 2 बचा 12, उसके बाद उसका रिमाइंडर निकाल लिया, है ना। तो 2 स्टोर हो गया b में। अब बचा c के लिए, देखो
या तो डायरेक्ट देखो सी के लिए क्या कर सकते हो, जैसे कि 123 है, उसको डायरेक्ट अगर तुम 100 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 ही डिजिट है। ये ऐसे भी ये प्रोग्राम ना हर जगह चलने वाला है नहीं, सिर्फ 3 डिजिट था इसीलिए चल भी रहा है। या तो ऐसे निकालो या फिर वही चीज़ करो, पहले 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद उसका ये निकाल लिया, उसका मॉड्यूलो निकाल लिया, है ना, ये हो गया। उसके बाद एक वेरिएबल लिया सम, जिसमें ए का क्यूब निकाला, ए इंटू ए, उसमें जोड़ा बी इंटू बी, उसमें जोड़ा सी इंटू सी। उसके बाद चेक किया, अगर सम n की इक्वल है तो यस रिटर्न किया, नहीं तो नो। ये तो हो गया। देखो लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, इन दोनों के साथ, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि हम लोग ना हमेशा सिर्फ 3 डिजिट के लिए कर रहे हैं। अब इसमें तुम GFG पे करोगे तो हो जाएगा, तुम्हारा सारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। लेकिन मान लो कि इंटरव्यू में बोला कि नहीं सिर्फ 3 डिजिट नहीं, अगर तुम ऐसा सॉल्यूशन बताए तो बोल सकता है कि नहीं यार 5 डिजिट रहा तो, 6 डिजिट रहा तो क्या करोगे। तो उसके लिए देख लेते हैं कि हम लोग कैसा अप्रोच यूज़ करेंगे। देखो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं log 10 क्या करता है। जैसे कोई नंबर है डिजिट, हम लोग को अगर डिजिट काउंट करना टोटल एक बार में, वैसे तो हम लोग काउंट कर रहे थे 1 बाई 1 डिवाइड करके, इससे पहले वाला क्वेश्चन में शायद बनाया था वाइल में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना यहाँ पे कि अगर किसी नंबर को math.log10 लिखते हैं और उस नंबर को पास करते हैं, तो देखो एक डिजिट कम उसका log 10 निकलेगा, ये जो भी निकलेगा नंबर डेसिमल वैल्यू था। तो हम लोग क्या, हम लोग को ये देखो, हम लोगों को सिर्फ इस इंटीजर वैल्यू से मतलब है ना, यहाँ पे डेसिमल है तो ये कितना हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू अगर लें तो 2 हो जाएगा। डिजिट कितना है 3, तो जैसे ही लोग ना 4 डिजिट ले लिया, अगर 999 तो एक डिजिट कम आएगा, है ना, तो उसमें +1 करेंगे तो टोटल डिजिट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी का भी हम लोग यूज़ करेंगे। और क्या करेंगे ना कि वो जो भी नंबर है उसका पावर निकालने के लिए हर डिजिट के लिए इस काउंट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, पहले एक लिखा काउंट कि टोटल कितना डिजिट है, क्योंकि देखो अगर 4 डिजिट है तो हर डिजिट के पावर 4 तक हम लोग को जोड़ना है ना। तो पहले एक वेरिएबल निकाल लिया काउंट, जो कि ये बताएगा कि डिजिट का काउंट कितना है। इसमें कैसे करेंगे, देखो ये डबल वैल्यू आएगा और हम लोग को इंटीजर में स्टोर करना है। तो इससे पहले क्या करेंगे कि अगर जो भी नंबर आए उसको लिखेंगे इंट, वो इसमें कन्वर्ट कर देगा, डबल को, डबल है ना तो वो कन्वर्ट होके 2 बन जाएगा, 2.00 जो भी है ये सिर्फ 2 बन जाएगा। लिखा, और इसमें लिख लेते हैं, इसमें लिखा math डॉट log 10, और इसमें जो भी नंबर पास होगा यूज़र का, यानी कि n होगा शायद, तो n कर दिया। ठीक है, अभी देखो क्या बोला था कि log 10 क्या करता है, एक कम जो इंटीजर वैल्यू उसका होगा एक कम रहेगा। अगर 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का है तो वो 2 देगा, है ना, तो उसमें +1, यानी कि मेरा टोटल डिजिट 123 था तो 2 + 1 3 हो गया। और 124 रहता अगर 4 डिजिट तो 3 देता है यहाँ पे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और +1 कर दिया तो वो 4 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या, उसी तरीके से हर डिजिट को चेक करेंगे जैसे कर रहे थे। ये इसका फ़ायदा क्या है कि ये ना सारे नंबर के लिए, सिर्फ 3 डिजिट के लिए हर नंबर के लिए काम करेगा। तो चलो n को तो छोटा कर रहे हैं बार बार, तो n में काम नहीं करेंगे, टेम्प ले लेंगे। तो एक टेम्प ले लिया जो कि स्टार्टिंग में उसका वैल्यू क्या होगा, n के बराबर होगा। चलो ये हो गया। अब रिजल्ट चाहिए जो कि हर डिजिट का जो भी पावर निकलेगा, जितना भी आएगा, 4 आया 5 है जो भी है, उसको स्टोर करते रहेगा, है ना। तो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट हो गया। स्टार्टिंग में वैल्यू 0 रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आएगा। अब वही सेम चीज़ वाइल, हर डिजिट को निकालने के लिए। चलो वाइल जब तक 10 पे बड़ा है 0 से, हम लोग कुछ काम करेंगे इसमें। ठीक है, वही सेम चीज़ डिजिट एक्सट्रैक्ट करना मालूम ही है, तो डिजिट निकाल लेते हैं। तुम लोग अच्छे से लिखना करंट डिजिट, मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे इसीलिए हम सिर्फ डिजिट लिख रहे हैं। डिजिट टेम्प को डिवाइड करो 10 से और उसका रिमाइंडर निकालो, डिजिट हो गया। चलो अब देखो जैसे 3 है ना, तो हम लोग को निकालना है 3 के पावर 3। तो अभी मैथ डॉट log 10 देखा था, अब हम लोग देख लेते हैं पावर निकालने के लिए कैसे होता है, इनबिल्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे मैथ डॉट POW यानी पावर
इसमें ये होगा बेस, ये होगा एक्सपोनेंट, यानी कि 3 यहाँ पे पास होगा और पावर जितना भी है, जैसे कि 2 के लिए देख लें तो यहाँ पे 2 पास करेंगे और यहाँ पे कितना पावर चाहिए उसका वो पास करेंगे, है ना। तो अब देखो पावर को भी स्टोर कर लेते हैं कि जो भी आया होगा मेरा आंसर इंट पावर, उसको स्टोर किया कैसे, मैथ डॉट पावर यानी कि POW, उसके बाद ए, है ना, ए के जगह पे क्या पास करेंगे, मेरा जो भी डिजिट है वो हम अपना डिजिट पास किया और कितने पावर तक उसको रेज करना है, तो मेरा कितना काउंट निकला है, जो भी काउंट निकला होगा वहां तक काउंट, तो जो भी आंसर आया होगा वो मेरा पावर में स्टोर। अब क्या करना है, रिजल्ट में सिंपली उसको ऐड कर देना है, तो रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस जो भी मेरा अभी फिलहाल पावर आया है ना। चलो अब क्या करना था, इस डिजिट का काम हो गया, यानी कि 3 के पावर 3 आया होगा, यहाँ पे पास किया होगा 3, यहाँ पे पास किया होगा 3 9, तो रिजल्ट में मेरा 9 ऐड हो गया, है ना। अब इसका काम हो गया, इसको हटाना कैसे हटाएंगे, टेम्प को डिवाइड कर दो 10 से और उसको स्टोर कर लो टेम्प में, डिवाइड कर दिया 10 से, चलो हो गया। अब 2 का काम कर लेते हैं, 2 के लिए कैसे करेंगे, डिजिट निकाला 2, पावर कितना चाहिए था, 3 चाहिए था, 3 डिजिट था तो 3, तो 2 के पावर 8 यानी कि इसमें ऐड हो गया 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 नहीं सॉरी वो 8 हो जाएगा, 2 के पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा और इसमें 1 के पावर 3, है ना। जो भी आंसर आया होगा उसको सम रिजल्ट में कर ही चुके हैं, अब चेक करेंगे अगर रिजल्ट मेरा इक्वल है n के, टेम्प तो खत्म हो गया 0 हो चुका है तो n ही से ना कंपेयर करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न यस, वरना एल्स रिटर्न नो। इसको सॉल्व कर लो, कोशिश करना कि इसी अप्रोच से सॉल्व करना ताकि बड़े डिजिट के लिए भी, फिलहाल तो GFG 3 ही था बेसिक के लिए, लेकिन ये हर नंबर के लिए, बड़े नंबर के लिए भी काम कर जाएगा। चलो यहाँ पे ये याद रखना है, हम भूल गए थे कि यहाँ पे ना ये जो पावर है वो ये डबल वैल्यू देता है, तो यहाँ पे भी जिस तरीके से यहाँ पे इंट किया था ना, यहाँ पे भी इंट लगा लेना, वो सॉल्यूशन देखना उसी से देख लेना, अगर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हुआ तो यहाँ पे इंट लगाना ज़रूरी है, वरना यहाँ पे एरर आ जाएगा।